तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं लेक्चर नंबर 3, यानी जो आपका क्लास 12 था। ठीक है, क्लास आपका 10 है। ठीक है, और एक्सरसाइज कौन सी 1.1 चल रही है, जिसमें आपको अप्रोक्सीमेट आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसके जितने भी पार्ट थे वो ज्यादातर मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, एक दो रह गया था, वो आपने आराम से किया होगा। अगर नहीं कर पाए तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, वहां पे आप बताइए हमको कि आपने किया है या नहीं किया। ठीक है, तो नहीं आ रहा है तो वहां पे आप सेंड उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सेकंड। तो देखो सेकंड में क्या दे रखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करने हैं। एलसीएम और एचसीएफ आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखो कोई आपको संख्याएं दी गई, मान लीजिए ए और बी। ठीक है, कोई संख्या है आपको ए और बी दे रखी है, उसमें अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो जो ए और बी के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं, अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको पिछली वीडियो में आराम से बताए थे कैसे निकालते हैं। तो जो अभाज्य गुणनखंड आए थे या उसके जो फैक्टर आए थे, उसके जो फैक्टर आए थे, तो जो उन दोनों में कॉमन हो, ए और बी में जो कॉमन हो वो सारे ले लीजिए। ठीक है, और कॉमन लेने के बाद जो भी बचे वो सारे ले लीजिए, तो वो आपका एलसीएम हो जाएगा, यानी लोअर कॉमन मल्टीपल। लोअर कॉमन मल्टीपल। बाद में अगर एचसीएफ की करता हूँ, एचसीएफ, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वह बड़े से बड़ा फैक्टर जो उन दोनों को विभाजित करे, वह बड़े से बड़ा फैक्टर जो उन दोनों को विभाजित करे। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको दूं, तो एग्जांपल देखिए कुछ इसमें दे रखे हैं आपकी एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल नंबर 2, तो यहाँ पे दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 6 और 20। 6 और 20, इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे कर सकते हैं। जब हमको 6 दे रखा है तो पहले 6 का आप मल्टीपल, 6 के आप गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको गुणनखंड निकालने हैं। तो 6 के निकालेंगे तो देखो 2 से काटेंगे तो 3, और 3 से काटेंगे तो 1। तो 6 के मेरे पास गुणनखंड कितने आएंगे आपके, 2 × 3। ठीक है, फिर 20 के निकालूंगा। ठीक है, तो जब मैं 20 के निकालूंगा तो देखो 2 10, फिर 2 से काटोगे तो 5, और 5 से काटोगे तो 1। तो इसके कितने आए आपके पास, 2 × 5। ठीक है, तो 20 के आपके पास कितने आए, 2 × 2। अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूँ, तो ऐसा एचसीएफ की बात मैं करता हूँ, तो आपको ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में भाई कॉमन 2 है, तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, देखो नीचे 3 है नहीं, ऊपर एक ही 2 है, तो एक तो आपका जोड़ा बन गया। ठीक है, तो एचसीएफ आपका कितना आ गया, इन दोनों संख्याओं का 2 आ गया। बाद में अगर एलसीएम की करता हूँ, ठीक है, तो 2 तो आ गया, बाकी बचा कितना, 1 2 ये बचा, 3 ये बचा, और 5 ये। तो 5 या 15, 15 30, 30 दूनी 60। तो आपकी 60 वह संख्या होगी जिसमें 6 और 20 का बराबर भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 60 एलसीएम का मतलब हुआ लोअर कॉमन मल्टीपल, यानी छोटी से छोटी वह संख्या जिसमें उन दोनों संख्याओं का, आपको जो दोनों संख्याएं 6 और 20 दी गई थी, देखो 60 में इन दोनों संख्याओं का भाग जा रहा है। ठीक है, और एचसीएफ क्या होता है कि वह छोटे से छोटा, वह छोटा, इसमें देखो छोटा कौन सा है, छोटे से मतलब नहीं है। इसमें क्या है कि अगर 2 और मिलता तो हम 2 और यहाँ पे लिख देते। ठीक है, 3 मिलता दोनों और तो 3 और ले लेते। ठीक है, तो इन जो हमने फैक्टर किए हैं, उन फैक्टरों में कॉमन कितने फैक्टर मिलते हैं, वो तो आपका एचसीएफ होता है। और एलसीएम क्या होता है कि कॉमन तो आपको लेने ही लेने हैं, कॉमन से जो बच रहे हैं उन सब का भी मल्टीपल करने के बाद जो संख्या है वो आपका एलसीएम होता है। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है पूर्णांकों के लेते युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। और आपको ये बताना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर किसके है, एलसीएम इंटू एच सी एफ, ये दिखाना भी है। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट पे। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट देखो क्या दे रखा है। तो देखो चलो, तो क्वेश्चन नंबर आपको 2 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, पार्ट है आपका फर्स्ट। तो देखो इसमें कितना दे रखा है आपको, 26 और 91, 91 दे रखा है, यानी 26, 26 और 91। इसका हमको क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों फाइंड करते हैं। और हमको इसमें क्या बताना है कि पहली संख्या
इंटू दूसरी संख्या बराबर है LCM इंटू HCF की। ठीक है, ये भी हमको यहाँ पे बताना। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, 26 के मल्टीपल कर लेते हैं, यानी 26 के गुणनखंड करते हैं। तो देखो 26 के जब मैं गुणनखंड करूंगा तो 2 से काटूंगा तो 13, और फिर 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 से एक बार कट जाएगा, यानी 2 इंटू 13, ये आपकी आ गई। ठीक है, ये आ गई। अगर मैं 91 करूंगा, 9 के करूंगा तो देखो कितने 7 से कटेगा, ये 7 से 3 से नहीं कटेगा, 2 से तो कटेगा ही नहीं, 3 3 रख के 9, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से देखो 4, ये नहीं कटेगा, अब 7 से कटेगा ये। तो 7 एकन 7, 7 तिया 21, फिर कितना आपका, फिर अब ये 13 है, 13 भाज्य संख्या, 13 से ही ये कटेगा। तो 9 के कितने आ गए, यानी 91 के आपके मल्टीपल यानी गुणनखंड कितने आए हैं, तो 7 इंटू 13। ठीक है, तो LCM देखो, पहले HCF देखो, तो HCF मैंने क्या बताया था जस्ट अभी आपको, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। हमने जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड निकाले उन दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखो 13 कॉमन है, तो HCF कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा, दोनों में कॉमन होना चाहिए। अगर बाई चांस कॉमन नहीं मिलता है तो वहां पे HCF आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या ऐसी नहीं है जो स्वयं से कटेगी और एक से भी कट जाएगी, तो एक तो उसमें है ही है। ठीक है, अगर कॉमन नहीं मिलता है तो वहां HCF कितना है, 1 है। अगर कोई आपको गुणनखंड कॉमन मिल रहा है तो वो आपके गुणनखंड ही आपका HCF होगा। ठीक है, बात में अगर LCM की करता हूँ, तो LCM देखो कितना है, 2 इंटू 7 इंटू 13, 13 एक ही लेना है 13 का, तो क्योंकि जोड़ा बन गया, तो 13 सत्ते 91, और 91 दूनी कितना हुआ, 182, 182। ठीक है, तो HCF कितना आया 13, LCM कितना आया 182। अब हमको ये वाली थी और प्रूव करनी है दूसरे में। तो पहली संख्या कितनी है हमारी, 26 है, दूसरी संख्या कितनी है आपकी, 91 है, और LCM कितना निकल के आया है 182 इंटू HCF कितना है आपका 13, 13 आपका HCF है। अब देखो पहले आप 91 और 26 इसका मल्टीपल करो तो 6 एकन 6 और 9 छिक्के 54, 2 एकन 2, 9 दूनी 18, 6 6 13 की 3 हासिल लगा 1, 23 66। तो इधर कितना आ गया आपका 23 66। अब आप 182 और 13 का मल्टीपल कीजिए, 182 13, 3 दूनी 6, 8 3 24, 4 हासिल लगा 2, 8 के 24, 24 की 2 आपके आगे हासिल कितना हुआ आपके पास, 2 हो गया, कैरी 2 हो गया, 3 एकन 3 1 5, और 2 एकन 2 एकन 2, 8 एकन 8, और 1 एकन 1। अब देखो 6 6 8 5 13 3 हासिल लगा 2, यानी 23। तो इधर भी कितना आ गया हमारे पास, 23 66 आ गया। इससे हम बोल सकते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर है LCM इंटू HCF। ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर किसके होती है, आपके LCM तो HCF के बराबर होती है। अब यहाँ कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि आपको पहली संख्या दे रखी होगी, दूसरी पूछ रहा होगा, LCM और HCF दे रखा होगा, तो वहां क्या कर लेंगे, जो चीज पूछी जाए, यानी अगर यहाँ पे दूसरी संख्या पूछे तो दूसरी को क्या करना है हमको, अगर उसने यहाँ पे पूछ लिया कि दूसरी संख्या बताओ, LCM और HCF आपको दे रखा है, तो आप दूसरी संख्या क्या करोगे, यहाँ से उठा के उसे सिर्फ इसके नीचे रख दो, तो दूसरी संख्या आ जाएगी। अगर उसने दूसरी दे रखी है और पहली पूछ रहा है तो ये कर दीजिए। ठीक है, और अगर दो संख्याएं दे रखी हैं और हमको HCF पूछा है, यानी LCM उसने पूछा है, तो HCF को यहाँ से हटाइए, पहली संख्या और दूसरी संख्या के नीचे आपको HCF रख दीजिए। अगर LCM पूछा है तो वो रख दीजिए, यानी इसमें से हमको दो संख्याएं दे रखी हो, HCF या LCM एक दे रखा हो, तो हम कोई भी चीज चारों में से, यानी एक संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, LCM और HCF, अगर इसमें से 3 दे रखी है तो एक संख्या, एक चीज को हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखो दूसरा क्वेश्चन कितना दे रखा है आपको,
क्वेश्चन हो गया। अब आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 510 और 92। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है 510 और 92। ठीक है, तो पहले तो 510 के आप मल्टीपल कीजिए। 510 जब 510 के करेंगे तो देखो पीछे 0 है तो 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ कितना हो गया 11, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ कितना हो गया 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, फिर देखो 5 है तो 3 से देखते हैं, 2 से तो कटेगा ही नहीं। तो 8 या 24, 1 बचा, 5 या 15। ठीक है, फिर देखो 3 से कट जाएगा, ये कट रहा है क्या, देखो 3 दूनी 6, 2 बचा, नहीं कटेगा। फिर अब मैं देखता हूँ 7 से, तो 7 एकन 7, 7 पंजे 35। हाँ, ये 7 से कट जाएगा। 7 एकन 7, 7 पंजे 35। ठीक है, 7 पंजे 35। 5 से भी कट रहा होगा ना, हाँ 5 से कट जाएगा। 7 पे क्यों होती, 5 से देखो पहले, 5 एकन 5, 3 बचा 35 और 5 सत्ते 35। अब ये किससे कटेगा, 17 से, तो कितना आएगा 17। ठीक है, तो अगर मैं 510 की बात करता हूँ तो वो कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, 510 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो कितने आए, 2, 3, 5 और 17। ठीक है, अब मैं 92 की करता हूँ। 92 तो 2 से काटूंगा तो 8 दूनी 4 दूनी 8, 1 बचा यहाँ 12 का, 6 दूनी 12। फिर 2 से काटता हूँ, 2 से कटेगा तो कितनी बार कटेगा आपका, 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब 23 आ गया। अब कितना आ गया आपके पास, 23 आ गया। तो अब देखिए 23 कैसा है आपका, ये तो आपकी भाज्य संख्या है तो 23 23 से ही घटेगा। ठीक है, 23 आपका 23 से ही कटेगा। तो अब देखो यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। 92 के गुणनखंड आपके पास कितने आए, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, ये मेरे गुणनखंड आ गए। अगर मैं यहाँ पे एचसीएफ की बात करता हूँ, एचसीएफ, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, आपको 2 मिल रहा है, तो एचसीएफ आपका 2 हो गया। एलसीएम देखो, एलसीएम क्या है, कॉमन जो मिल रहा है उसको लिख लीजिए। बाकी कितने बचे हैं, 2, 3, 5, 17 और 23। ठीक है, तो 5 या 15, 15 30, 30 दूनी 60, 60 तो इधर का हो गया, इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, तो 17 और 23 का कर ले रहा हूँ, 17 और यहाँ कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो 17 और 23 का मल्टीपल, 7 या 21, 7 दूनी 14 और 2 16 और 23, कितना होगा 193। 193 में कितने, 60 का भी करना है मुझे। ठीक है, तो 0, 6 कन 6 और 6 चौवन की 4, हाथ से लगा 5 और 36, 18, 5, 23, 23 460। तो एलसीएम मेरे पास फाइनली कितना आया, यहाँ से सॉल्व करने के बाद 23 460 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, एक आंसर ये एचसीएफ यहाँ पे से फाइंड हो गया और एलसीएम यहाँ से फाइंड हो गया। अब एक और चीज इसमें रहेगी बाकी, एक क्या रहेगी आपकी, पहली संख्या दूसरी संख्या यानी मल्टीपल करना है। तो देखो 510 इंटू कितना है 92 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखो 510 और 92 का मल्टीपल करूं पहले, तो 510 और 92, 0 2 एकन 2, 5 दूनी 10, 0 9 एकन 9, 9 पिया 45। ठीक है, तो कितना आया, 0 2 9 6 4, 0 9 6 4। ठीक है, ये इतना आ गया। अब हम एलसीएम और एचसीएफ का भी मल्टीपल तो करते हैं, वो भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका एलसीएम कितना निकला है, तो इधर वाली संख्या का कितना आ गया, 46 920 बराबर। अब एलसीएम आपको कितना दे रखा है, 23 460 और एचसीएफ कितना दे रखा है, 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 6 दूनी 12 की 2 हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो ये कितना आ गया आपका 46 920। तो यही तो दिखाना था भाई, हमको प्रूव भी तो करना था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएफ का मल्टीपल भी होता है। ठीक है, तो अब देखो, अब आपके पास कितनी हो गई, यानी आपका दूसरा नंबर भी क्वेश्चन हो गया। दूसरे नंबर का 2 पार्ट हो गए, तीसरे पार्ट को आप खुद कीजिए। ठीक है,
आराम से कीजिए। 336 और 54 का है, उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, उनको बराबर में रख लीजिए। जिनका जोड़ा बन रहा है वो आपकी एचसीएफ हो जाएंगे। अगर 2 का भी बन जाता, 3 का भी बन जाता या 17 का बन जाता तो वो एचसीएफ में आ जाते मल्टीपल में, ठीक है। और एलसीएम में क्या है कि जो जोड़ा बन गया वो भी लेना है, और जो बचा हुआ है वो सारा मल्टीपल कर देना, वो आपका एलसीएम होता है, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो देखो 3 नंबर में क्या दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करने, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है आपकी, मैंने जो बताया था कि जो भी नंबर दिया गया है उसको हम ऐसे छोटे छोटे फैक्टरों में तोड़ते हैं जो अभाज्य हो, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 जैसे भी अभाज्य है, ठीक है। चलो तो तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो 12, 15 और 21 तीन संख्या हमको दे रखी है, 12, 15 और 21। तो इसमें हम देखेंगे कि हमको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने हैं। तो 12, 15 और 21, ठीक है। तो पहले 12 का गुणनखंड निकालिए, फिर 15 के निकालिए, फिर 21 के निकालिए, ठीक है। जो आपको कॉमन मिले उसमें एलसीएफ हो जाएगा, और जो कॉमन नहीं मिल रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो करते हैं, पहले 12 का करते हैं, ठीक है। तो 12 का देखो, 12 का करेंगे तो 12 को 2 से काटूंगा तो कितना होगा 6, फिर 2 से काटूंगा 3, फिर 3 से काटूंगा 1। तो 12 का कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। रफ कीजिए। फिर आपको 15 का करना है, ठीक है। तो 15 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 5, 15, 5 इकन 5, तो 3 और 5 इसके आ गए, ठीक है। 3 और 5 इसके आ गए। फिर आपके पास कितना है, 21 है, ठीक है, 21। तो ये 3 से काटूंगा तो 7, 21, ठीक है। फिर आपको 7 से काटूंगा तो 1, ठीक है। तो ये कितना आया, 3 और 7, ठीक है, 3 और 7। अब ये कैसे है, अभाज्य गुणनखंड आ गए आपके। 12 के 2, 2, 3, 15 के 3 और 2, 3 और 5, 21 के 7 या 21, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे एचसीएफ की बात करता हूँ, एचसीएफ की, तो मैंने आपको बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी बड़ा से बड़ा वह है गुणनखंड जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित करे, तीनों संख्याओं को विभाजित करे। तो देखो इसमें कॉमन 3 है, 3 है, 3 है, 5, देखो 7 यहाँ है लेकिन ऊपर वालों में नहीं है, 5 बीच वाले में है लेकिन ऊपर नीचे नहीं है, 3 है, तीनों में कॉमन है तो 3 तो हो ही गया, ठीक है। 2 ऊपर है लेकिन नीचे वालों में नहीं है तो वो एचसीएफ नहीं होगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो तीनों या दी गई जितनी भी संख्या 3, 4, 5, 2, 1, ठीक, 1 से तो नहीं बनेगा, 2 संख्या दे रखी है, 3 है, 4 है, तो जितने में आपका वो फैक्टर कॉमन मिल रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और कॉमन नहीं मिल रहा है उसको कहाँ लिख देंगे आप, एलसीएम में लिख देंगे। तो ये तो आपके कॉमन में चला गया, ठीक है। अब एलसीएम हम लोग जो चीज कॉमन है उसको तो लिखना ही लिखना है, तो कॉमन हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। बाकी बचा क्या, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से भी 2 बचा, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 7 बचा, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 400, 140 दिया 420, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आया आपके पास, 3 आया, क्योंकि इन तीनों संख्या में कॉमन मिल रहा है। और एलसीएम कितना आया, 3 तो कॉमन मिल ही रहा, बाकी बचा वो यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो उम्मीद करो तीसरे का फर्स्ट भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही करके यहाँ पे सेकंड, थर्ड और करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो थर्ड सेकंड को आप खुद करना है। सेकंड में एचसीएफ आपको 1 मिल जाएगा, एलसीएम तीनों का मल्टीपल कर देना, वहां से आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 8, 9 और 25, 8, 9, 25, तो मैं यहाँ 8 के गुणनखंड निकालूंगा, 9 के निकालूंगा, और 25 के 2, 2, 8 के कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। अब मैं सीधा कर रहा हूँ, बराबर 3 का कितना होगा, 3 इंटू 3, 5 के कितना हो गया, 5 इंटू 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, एचसीएफ की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉमन क्या मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो एलसीएम की एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम क्या है, इन सबका मल्टीपल करना पड़ेगा। एलसीएम क्या है, वो आपको एलसीएम क्योंकि कॉमन तो कोई चीज मिल ही रही है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 25, 25 दिया 75,
और 75 दिया कितना होगा, आप देखो यहाँ पे रहो 25, ठीक है, यहाँ पे इसको सॉर्ट कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दिया यहाँ तक कितना हो गया 24 इंटू 3 इंटू आपके पास 25। तो देखो 4 4 दिया 12 की 2 लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 72, और 72 और 25 का मल्टीपल कर लीजिए, 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 75 और 50 80, ठीक है, यानी आपके पास एलसीएम कितना आया आपका, यहाँ से 800 आ गया, ठीक है, तो 1800 लेगा, ठीक है, एलसीएम कितना आएगा आपके पास 1800 आ गया, और एचसीएफ कितना आ गया आपके पास, एचसीएफ बना गया, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज कॉमन नहीं मिल रहा। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रही तो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहां से आप आराम से इसको सेंड कीजिए, मैं आपको यहाँ से सॉल्व करके दूंगा आराम से, ठीक है, तो चलो।